स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति मीठा खा ले तो मुसीबत, ना खाए तो मुसीबत, मीठे की कमी हो जाए तो भी मुसीबत, और अगर एक्सेस में खा ले तो वाकई में इंसान परेशान हो जाता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस बीमारी की जो आपको बिना बताए आपके शरीर में घर कर लेती है, यानी डायबिटीज, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि शुगर हो गई है। चलिए आज इस बीमारी पर विस्तार से बात करते हैं और जिसकी ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंगलायतन हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर विजय कठाला सर, जिनको 3 साल का इस विषय में अनुभव भी है। और साथ ही आज हम जानेंगे डायबिटीज से जुड़ी ढेर सारी बातें विजय सर से। तो उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर विजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 एफएम। नमस्कार सर। सर, हम बात तो कर लेते हैं कि शुगर हो गई है या डायबिटीज हो गई है। आखिर डायबिटीज होती क्या है और टाइप 1 टाइप 2 करके जो डायबिटीज होती है उनका अंतर क्या होता है? देखिए, अब अपन डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज का मतलब ये है, अपन सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब है शुगर बढ़ना, अनकंट्रोल्ड शुगर इन बॉडी। डायबिटीज 2 प्रकार की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि वो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड मतलब शुगर जो बचपन से बढ़ी हुई रहती है, जिसमें मेनली कारण होता है वो ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, जिसमें अपनी खुद की बॉडी की जीन्स ही पैनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल होती है, उनको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता है। और टाइप 2 डायबिटीज वो अपनी एक्वायर्ड कंडीशन है, जो कि अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या फिर अनहेल्दी डाइट की वजह से या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब होता है। जी सर, वही कहा जाता है कि डायबिटीज हाई लेवल पे है या लो लेवल शुगर है। तो दरअसल अगर हाई लेवल पे आ जाती है डायबिटीज तो उसके लक्षण क्या होते हैं, शरीर उसमें कैसे रिएक्ट करता है? वहीं अगर डायबिटीज लो हो जाती है तो उस समय किस तरह के सिम्टम्स हमें शरीर में देखने को मिलते हैं? देखिए, शुगर बढ़ना अपन इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया ये होता है कि आपका अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद में आपका शुगर 180 से ऊपर जा रहा है या फिर भूखे पेट आपका 125 से ज़्यादा जा रहा है, तो अपन उसको डायबिटीज़ में मानने लग जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या फिर हेडेक या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगना, अनइंटेंशनल वेट लॉस, ये सब होते हैं। जबकि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं वीकनेस वगैरह। हाइपोग्लाइसीमिया ये होता है कि 70 mg पर डेसीलीटर से कम अगर शुगर आती है आपकी तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में कंसिडर होता है। और अगर कुछ सिम्टम्स की बात करें तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया में अपन बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया में वेट गेन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में अपने को चक्कर आने लग जाते हैं, वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि उठने में भी दिक्कत होती है। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। ओके सर, वही अगर हम बात करें जनरल लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल का डायबिटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि खान पान हो गया या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई या फिर हमारा स्ट्रेस या डिप्रेशन हो गया, इससे डायबिटीज़ पर किस तरह के असर देखने को मिलते हैं? देखिए, डायबिटीज़ में बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ तो ऑटोइम्यून कंडीशन है, उसमें अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो तो रेगुलर मेडिकेशन से ठीक रहेगा। वो तो कंट्रोल मेडिकेशन मतलब मेनली इंसुलिन उस पर रहता है, इंसुलिन पे अगर रहता है तो शुगर कंट्रोल रहती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो वो अपने एक्वायर्ड कंडीशन रहती है, जन्म के बाद में वो चीज़ होती है, यहाँ तक कि मतलब अडल्ट में जाके ही वो 30-40 के बाद में होती है। तो अपनी मेनली इसमें एक्ट करते हैं जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अपन बिल्कुल भी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं या फिर अपन शुगर कंटेंट अपन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या फिर अपन कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जो कि लीवर को डैमेज करके और फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल सर, वही अगर योगा की बात करें तो योगा, फिजिकल वर्कआउट, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अपना शुगर कंट्रोल रहता है और मेंटली भी अपन बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। बिल्कुल सर, वही अगर हम आज के यूथ की बात करें तो वो बहुत एडिक्टिव रहते हैं गलत आदतों से, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर हम कहेंगे टबैको च्यूइंग। ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज़ पर किस तरह का असर देखने को मिलता है? देखिए, टोबैको हुआ, स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सब डायबिटीज़ के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यहाँ तक कि डायबिटिक पेशेंट अगर उस चीज़ को कंज्यूम कर देते हैं तो फिर उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हुई और बेसिक अपनी न्यूरोपैथीज़ वगैरह, रेटिनोपैथी, इनके रिस्क और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो कम से कम इन चीज़ों को बंद करने की कोशिश करें।
बिल्कुल सर, वहीं कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं। हमें ऐसी क्या चीज़ें अपनी डाइट में लेनी चाहिए, अपने खाने की थाली में लेनी चाहिए, जिससे हम डायबिटीज़ को एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें? आप देखिए, अपनी डाइट में अपन को शुरू से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि अपन डायबिटिक ना हो। उसके लिए अपने को मेनली सारे एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा। पर से अपने को कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, मतलब जैसे कि ओट्स वगैरह हुए, ग्रेन्स हुए, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लेना, फ्रूट्स वगैरह ये सब। उसके अलावा अपन रिफाइंड शुगर, फ्राइड आइटम्स, इनको एकदम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब लॉन्ग टाइम कंज्यूम करने की वजह से एक चीज़ होती है एजेस, एडवांस ग्लाइकोजन एंड प्रोडक्ट्स। ये सब क्या करते हैं, ये सब लीवर को डैमेज करते हैं। उसकी वजह से फिर जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं वो जाके अपनी लीवर को डैमेज कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और हार्ट को डैमेज कर रहे हैं। तो इन सब को अवॉइड करने से अपन उन बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बॉडी ऑर्गन्स की बात करी, लिवर की, हार्ट की, हार्ट से क्या संबंध है डायबिटीज़ का, वो किस तरह से कनेक्टेड होता है? साथ ही डायबिटीज़ का लिवर पर, आइज पर, किडनी पर, इन पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, डायबिटीज़ में अपन मेनली 3 चीज़ें पढ़ते हैं: डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। रेटिनोपैथी मतलब अपने इससे हाई शुगर रहने की वजह से अपने आइज़ में ब्लरीनेस, डिमिनिश विजन, ये सब होता है। नेफ्रोपैथी की बात करें अपनी, ये किडनी से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती है। और यहाँ की न्यूरोपैथी में अपने जैसे कि सेंसेशंस आना या फिर चींटियाँ जैसे चलना, ये सब न्यूरोपैथी में आ जाते हैं। ओके सर, वही जैसे हम अपने घर परिवार की बात करें तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के घास पर चलने से डायबिटीज़ खत्म हो जाती है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है और डायबिटीज़ सच में खत्म हो सकती है? देखिए, डायबिटीज़ को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। बात मेनली ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल अगर कर लेंगे अपन, उससे भी अपन मैक्सिमम 90 to 95% उसके अपन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बात ये है कि जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सुबह चलना, ये सब अपने डेली रूटीन में होना चाहिए। वो डायबिटीज़ हो या ना हो, उस फिर भी होना चाहिए, क्योंकि अपन को मेन बात है डायबिटीज़ होने ही ना देना। बिल्कुल सर, वही कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंशन की ही बात करते हैं अब कि डायबिटीज़ पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आप बता सकते हैं डेली रूटीन में जो हमें फॉलो भी करने चाहिए, जिससे डायबिटीज़ जिनको नहीं है वो दूर रहे डायबिटीज़ जैसी बीमारी से, और अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो वो अपने डायबिटीज़ जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकें। देखिए, अपने डेली रूटीन में बात करें तो अपन मिनिमम अपने को डेली 40 to 45 मिनट्स से बेसिक वर्कआउट करना चाहिए। कम से कम आपको यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स वगैरह, ये सब छोटी मोटी दूर जाने के लिए आपको नॉर्मल वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें खान पीन में सुधार के लिए, तो खान पीन में सुधारने के लिए आपको शुगर आइटम्स जैसे अपने सिंपल शुगर होते हैं या फिर फ्रूट जूस वगैरह, ये रिफाइंड ऑयल वगैरह, ये सब फ्राइड आइटम, इनको कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। और ओट्स, होल ग्रेन फूड, ये सब ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। बिल्कुल सर, वही हम एक श्रोताओं का सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे कि हमें शुगर टेस्ट कब कराना चाहिए, किस सिचुएशन में कराना चाहिए, और शुगर टेस्ट से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शुगर टेस्ट अपने को 20 to 25 ईयर्स के बाद में कम से कम 6 महीने पे करवाते रहना चाहिए। अगर अपनी कंसल्ट करिए डॉक्टर से, अगर उस अपनी शुगर प्री डायबिटिक रेंज में रहती है तो अपने को उसी टाइम से पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक बार डायबिटिक रेंज में आ गए, उसके बाद में आपको प्रॉपर फूड में ध्यान रखना पड़ेगा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर मेडिकेशंस रख के आपको शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए। ओके सर, लेकिन कहीं कहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना खाने के बाद आना, कहीं कहीं कहते हैं डॉक्टर्स की खाना खाने से पहले सुबह खाली पेट आना। एक्चुअल टाइमिंग क्या होता है शुगर टेस्ट के लिए? देखिए, शुगर टेस्ट में अपन 3 चीज़ें मेनली बात करते हैं, या तो फास्टिंग ब्लड शुगर या फिर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, जिसको अपन खाना खाने के 2 घंटे बाद में नापते हैं, और एक होता है जो कि 3 महीने की शुगर बताता है, HbA1c। तो मेनली जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो खाना खाने से पहले का है। खाना खाने से पहले आपकी ब्लड शुगर वैल्यू 125 mg/dL से कम होती है, तो फिर आप उसमें मतलब ये है कि आप डायबिटिक नहीं हो। उसके बाद में पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की बात करें तो वो आपकी 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, आप तब तक डायबिटिक नहीं हो। और आप HbA1c की बात करो तो HbA1c 6 से नीचे होना चाहिए आपका। 6 to 6.5 आपका प्री डायबिटिक आता है और अबव 6.5 आपका डायबिटिक में आ जाता है। ओके सर, भाई जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं शुगर फ्री टाइप्स के या शुगर फ्री मिठाइयाँ आती हैं, वो कितनी हेल्पफुल रहती हैं? देखिए, उन शुगर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। मेनली अपने को जो अपना घर का बना हुआ खाना है उन पे फोकस करना चाहिए। बाहर की चीज़ों में, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कोई वो नहीं होता कि वो वैसे ग्रेट इंग्रेडिएंट्स हो ही। और यहाँ तक कि अब पहले भी देखा जा चुका है, क्योंकि बार बार जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन पे
फॉल्स क्लेम्स होते हैं, तो इसलिए अपन को बाहर की चीज़ें तो एकदम अवॉइड करनी है शुगर में, और दूसरा घर की चीज़ों का ज़्यादा कंज्यूम करना है। ओके सर, वही अब मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी शुगर से रिलेटेड ही, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट डायबिटिक है और उसको बहुत जोर से तलब लगी है किसी भी मिठाई को खाने की या फिर कुछ मीठा खाने की, तो क्या वो ऐसी सिचुएशन में खा सकता है या स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि उसको अवॉइड ही करना पड़ेगा? देखिए, खाने की तलब लग रही है तो रोज़ाना तो आप नहीं खा सकते, आप मंथली या फिर कोई बहुत सारे अपने इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर मेडिकेशंस पे हो उसके बाद में। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकेशंस भी नहीं ले रहे, डायबिटिक भी हो चुके हो और उसके बाद में आप हाई शुगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको बाहर की आइटम्स जो कि शुगर रिच है उनको तो एकदम अवॉइड करके रखना है। आप 2-4-5 महीने में एक बार ले सकते हो, लेकिन वो भी एकदम मिनिमल अमाउंट में। ओके सर, चलिए आप प्रोग्राम को अंत की ओर ले चलते हैं और आपसे जानते हैं कि आप चाहते चाहते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि डायबिटीज़ से कैसे दूर रहें, और अगर डायबिटीज़ हो गई है उस कंडीशन में हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा मेन बात यही है कि अपने को लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल की यूथ में देखा जाता है कि वो बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, यहाँ तक कि फ्राइड आइटम, बाहर की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा बेसिक्स हो सका है उनके लिए। आजकल चिप्स वगैरह, चाउमीन, सैंडविच, ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और या डेली लाइफ रूटीन की बात करें तो ना टाइम पे उठना है, लंबे टाइम तक फ़ोन चलाना, खाते ही सो जाना, रात को लेट नाइट फ़ोन यूज़ करना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। इसी बातों को अपन अंत करते हैं। मेन बात ये है कि रोज़ाना एक्सरसाइज करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। रेडियो नारद की तरफ से और स्मार्ट एनजीओ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डायबिटीज़ और शुगर के बारे में सही जानकारी दी और हमारे श्रोताओं को इससे बहुत लाभ पहुंचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, आपको ये याद रखना होगा कि मीठा ज़्यादा खाना भी खतरनाक है और कम खाना भी खतरनाक है, तो एक लिमिटेड अमाउंट में अपना मीठे का इंटेक कीजिए और याद रखिए कि अगर आप सही खान पान और सही लाइफस्टाइल जिएंगे, रहेंगे, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार वाले भी खुशहाल रहेंगे। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशिका, फिर लेकर आती रहूँगी सेहत सही लाभ के इस कार्यक्रम में आपके लिए अलग अलग विषय पर ढेर सारी जानकारी। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। Stay tuned.